तो चलिए आज कुछ समसामयिक जानकारियाँ देखते हैं, करेंट अफेयर्स। तो जो पहला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राष्ट्रीय ये है राष्ट्रीय मुद्दा में कि खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 पारित। कहता है कि भारतीय संसद द्वारा 2 अगस्त को खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा 2 अगस्त को खान और खनिज यानी कि खान और खनिज जो है खदान जो है उसके विकास और विनियमन यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। यह निजी क्षेत्र को लिथियम सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 के साथ साथ सोने और चांदी जैसे गहरे खनिजों के लिए खनन कार्य करने में सक्षम बनाता है। यानी कि यह जो विधेयक है खान और खनिज विधेयक 2023, यह क्या करता है कि निजी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर को लिथियम जो एक तत्व है उसके सहित 12 परमाणु खनिजों में से 6 के साथ साथ सोने और चांदी जैसे गहरे खनिजों के लिए खनन कार्य करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को इन खनिजों में खनन कार्य, ड्रिगिंग मतलब खनिज निकालने में, खदानों से इन खनिजों को निकालने के लिए सक्षम इन्हें अधिकार देता है कि नहीं। तो इसको फिर से एक बार सुन लीजिए कि खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है, पारित हो गया है। ये 2 अगस्त को 2023 को पारित हुआ। इस विधेयक का नाम है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक। यह क्या करता है कि लिथियम के साथ साथ 12 परमाणु खनिजों में से 6 के साथ साथ सोने और चांदी जैसे जो गहरे खनिजों हैं उनके खनन के लिए सक्षम बनाता है, मतलब अधिकार देता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए बना हुआ है। दूसरा क्या कहता है कि अमेजन इंडिया द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च। दूसरी जो खबर है कि अमेजन इंडिया द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च हुआ है। ये क्या फिर से अमेजन इंडिया द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च हुआ। कहता है कि अमेजन इंडिया ने 1 अगस्त 2023 को श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने 1 अगस्त 2023 को श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर मैंने तैरने वाली जो स्टोर कहिए, दुकान कहिए, वो लॉन्च किया है। डल झील पे ये स्थित है श्रीनगर में। और यह ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के समर्पण के अनुरूप है। यह स्टोर अमेजन इंडिया के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये बहुत ही परीक्षा के संदर्भ में इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इससे प्रश्न हो सकता है कि किस कंपनी ने इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया। तो आंसर होगा अमेजन इंडिया ने। और कहाँ पे किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। किस झील पे, तो डल झील पर लॉन्च किया है। तीसरा जो खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड का शुभारंभ।
बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड का शुभारंभ। पहले देखते हैं क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अगस्त 2023 को राजस्थान की अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नए प्रकार के यूरिया का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अगस्त 2023 को राजस्थान की अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है, यूरिया गोल्ड नामक एक नए प्रकार के यूरिया का शुभारंभ किया। यूरिया गोल्ड को सल्फर लेपित यूरिया के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, तो ये जो यूरिया गोल्ड है एक्चुअली में ये क्या है? सल्फर लेपित यूरिया, एस सी यू का होगा, फुल फॉर्म होगा एस फॉर सल्फर, सी फॉर कोटेड, यू फॉर यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया, यानी कि वह यूरिया जिस पे सल्फर की परत चढ़ी हुई है। यह सल्फर के साथ लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है और किसानों के खर्च को कम कर सकता है। यह यूरिया की एक नई किस्म है जिसके लिए कम खेत की आवश्यकता होती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। क्या कहता है कि यह यूरिया की एक नई किस्म है जिसके लिए कम खेत की आवश्यकता होती है और फसल की गुणवत्ता में तो होगा ही, यूरिया में तो होता ही है। अगला है कि इसरो द्वारा छह सहयात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण। ये विज्ञान भारत का जो वैज्ञानिक अन्वेषण है उससे संबंधित न्यूज है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 6 सहयात्री उपग्रहों का प्रक्षेपण। कहते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? PSLV C56 रॉकेट लॉन्च किया है। PSLV C56 मिशन सिंगापुर के एक DSSAR उपग्रह के साथ 6 सहयात्री उपग्रहों को ले गया। क्या क्या इसने PSLV C56 मिशन सिंगापुर के एक DSSAR उपग्रह के साथ 6 सहयात्री उपग्रहों को ले गया। अच्छा, तो 3600 किलोग्राम वजनी DSSAR उपग्रह को सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो 2 प्रकार से सवाल हो सकता है कि पहला कि किसके साथ मिलके ये उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा कि यह सिंगापुर के एक DSSAR उपग्रह के साथ काम किया है इसने। इसका वजन 3600 किलोग्राम है। और अगला जो न्यूज है वो है मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा। हाँ, मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2023 को स्वतंत्रता दिवस के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य देश के शहीद बहादुरों का सम्मान करना है। मेरी माटी मेरा देश के अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी।
यह अमृत कलश यात्रा देश के गांवों और विभिन्न कोनों से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। ठीक है। अगला है कि आईएफएससी के माध्यम से विदेशी एक्सचेंज पर सूची बनाने की अनुमति। हाँ, आईएफएससी के माध्यम से विदेशी एक्सचेंज पर सूची बनाने की अनुमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 29 जुलाई 2023 को घोषणा की कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी एक्सचेंजों के साथ साथ आईएफएससी एक्सचेंज में भी सीधे लिस्टिंग के लिए जा सकती है। सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों अब गुजरात इंटरनेशनल फिन टेक सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध कर सकती है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन। अच्छा, अगला है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2023 को दिल्ली के भारत मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत धन की पहली किस्त भी जारी की। अगला है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2023 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर बाघों की स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। भारत में बाघों की संख्या 2018 में 1967 से बढ़कर वर्ष 2022 में 3682 हो गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है।